अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि काफ़ी बड़ी हैं, जैसे कि फ़्लाइट को भी बंद कर दिया गया है और जो क्या नया वायरस जो है एक पैर पसार रहा है, अलग अलग कंट्रियों में, बहुत सारी कंट्रियों में आ चुका है। तो उसके हवाले से भी टेंशन वाली बात है। फ़्लाइट कब बंद हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं। हालांकि कुछ मौसम की तकनीकी ख़राबी की बिना पे भी जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अलग अलग चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो अपडेट दिया है वो कहा है जितने भी प्रवासी यानी कि जो भी एक्सपायर्ड लोग हैं, जो बाहर के लोग कुवैत के अंदर काम करने के लिए आए हैं, ख़ास करके टीचर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है अगर आपका रेसिडेंसी एक्सपायर होने वाला है तो उसको तुरंत रिन्यूअल कराएं। अगर उसके बाद आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप एक अगर टीचर हैं, आप कुवैत के अंदर काम करते हैं, किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपनी रेसिडेंसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होने वाली है तो उसको तुरंत रिन्यूअल करा लेना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपडेट दिया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, मिनिस्ट्रियाँ अलग अलग जो है चेकिंग वगैरह भी करती हैं, सब कुछ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सारी चीज़ें जो चेकिंग वगैरह भी हो रही हैं, तो ये मिलकर मुहिम भी चला रहे हैं, अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहे गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं देखा जा रहा है, अगर आप एक इलीगल हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कहीं पे भी इलीगल हैं तो बाहर ना निकलें और ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें। एक बड़ी खबर आ रही है कुवैत से मौसम की ख़राबी की बिना पे। कल रात के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौसम जो था ख़राब रहा था और इसी बिना पे जो था कुछ फ़्लाइटें सस्पेंड की गई थी, कुछ फ़्लाइटें जो लैंड होने वाली थी वो अलग अलग कंट्रियों में जो थी वो मूव की गई थी और भेजी गई थी, और मौसम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। और इस महीने के अंदर, इस साल के अंदर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस महीने में और भी आने वाले वक्त में संभावना काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की है मौसम। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो अगर आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और सही टाइम टेबल के हिसाब से सही टाइम पे अपना टिकट वगैरह बुक करें और सही टाइम पे आपको ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसका वीडियो भी मैं आपको आखिर में अटैच कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या ख़राबी चल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो भी लोग अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कामकाज करते हैं तो उनको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे भी कामकाज करते हैं, आपका रेसिडेंसी आपके पास रह गया और कहीं पे भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपको कोई ना कोई प्रूफ अपने साथ में लेकर जाना होगा, तभी आपकी सेफ्टी रहेगी। अदरवाइज आप साथ नहीं लेके जाते हैं, बिना रेसिडेंसी के, बिना आपका जो भी है किसी भी तरीके से सिविल आईडी के आप बाहर निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ़्लाइट बंदिश के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जो कोरोना वायरस है या फिर डाल्टा वायरस है, यानी कि अलग अलग तरीके के जो नाम हैं, ये बीमारियाँ आ रही हैं। तो इसी तरीके से एक वायरस और आ गया है और उसका फ़ोटो आपने शुरू में ही थंबनेल में देखा होगा, किस तरीके से वो जो छाले होते हैं और शरीर पे जगह जगह बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक नया वायरस आ रहा है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। और इसके जो केसेस हैं वो यूएई के अंदर भी एक दो निकले हैं, अभी कुवैत के अंदर कोई भी केसेस नहीं है। तो इसको लेकर चिंता जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है अगर इसी तरीके से ये फैलने लगा, कुछ होने लगा, तो फ़्लाइट को भी बंदिश हो सकती है। तो ये एक बड़ी ख़बर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आपको इस टाइम पे कहीं पे भी सफ़र करना है, कुछ भी करना है,
तो जल्द से जल्द अपने सफ़र की तैयारी करें, सफ़र करें, काम कराना है, कुछ भी करना है तो जल्द से जल्द अपना काम काज कराएं, नहीं तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये वायरस भी फैल जाए और उसके बाद में आपकी फ़्लाइट फिर बंद हो जाए और फिर आप बीच में लटक जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आप पर। जितना जल्दी आप चाहेंगे कहीं पे भी सफ़र करना तो आप निकल जाइए, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग भी फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि हम जो फ़्लाइट लेना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं एयर इंडिया की या फिर इंडिगो की, यानी कि कुवैत से, तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कुवैत एयरवेज़ लें, जज़ीरा एयरवेज़ लें या जो है स्पाइस जेट लें या फिर एयर इंडिया, इंडिगो, कोई भी फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सभी फ़्लाइटें अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखें फ़्लाइट को लेते समय जो भी टर्म कंडीशन है, जो भी उसकी पॉलिसी वगैरह है, उसको ध्यान से देख लें एक बार, क्योंकि अभी भी जो है जैसे पहले नॉर्मली फ़्लाइटें चलती थी उस तरीके से नहीं है। थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है लोगों को सफ़र करते समय, तो उन चीज़ों को आपको खास करके ध्यान में रखते हुए ही सफ़र करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो उन लोगों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कोई भी बाइक वगैरह चलाते हैं। ध्यान रखें, कुछ लोग जो बाइक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये खबर है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आप अगर कहीं पे भी डिलीवरी ड्राइवर हैं, बाइक ख़ास करके 4 व्हीलर में तो इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन बाइक डिलीवरी बॉय हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी जो मौसम ख़राब चल रहा है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ज़्यादा तेज़ की हवा में किसी भी तरीके से आ जाते हैं, तो हो सकता है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी बाइक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान देना है और प्रॉपर तरीके से अपना काम को अंजाम देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, जो भी लोग अपना सिविल आईडी रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उनको अपना सिविल आईडी कितने दिन पहले अपडेट करना चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिविल आईडी में 15-20 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो उसके बाद अपने सिविल आईडी को जो है आप रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई कर दीजिए, तभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करते हैं, जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 5 दिन 10 दिन, तो रोज़ाना का आपका 2 KD एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। बाकी ये थी आज की कुछ अपडेट जो कि मैंने आप तक बता दी। और ये जो नया वायरस आ रहा है अभी कुवैत के अंदर नहीं मिला है कोई भी केसेस, अगर कुवैत के अंदर आने वाले वक्त में मिल गया तो हो सकता है फ़्लाइट को भी सस्पेंड किया जाए और भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, कुवैत में कुछ जगहें ऐसी हैं जो क्या बदलाव नहीं किए गए हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो आने वाले वक्त में उन सेक्टर, उन जगहों पे भी बहुत सारे बदलाव होना बाकी हैं। अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हो सकता है आपकी कंपनी, आपकी जगह पे भी बदलाव नहीं किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए और पहले से पहले अपनी तैयारी फुल करके जो है कामकाज करें, तैयारी फुल कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।